कहूं पाकिस्तान और उनके आकाओं को कि आज का दिन भारत के लिए बहुत शुभ है, कृपया दूर रहें, क्योंकि आज के बाद एक और तरीके से नया भारत उभर के आएगा, जैसे 11 मई 98 के बाद उभर कर आया था। सजा देने वाली बात है, क्योंकि भारत का इस समय मूड जो है वो कुछ और ही है। ये वार्निंग पूरे विश्व के लिए। आपने जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब मंडे तक का समय कैसा? मंडे तक का समय जो है वो इस समय पाकिस्तान के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। देखिए, डीजीएमओ ने आपस में बातचीत की और टाइम दिया गया 12 मई तक का। हमारे डीजीएमओ शायद जानते थे कि ये बात मानने वाले हैं नहीं, और हमारे लिए 2 दिन का समय पर्याप्त रहेगा इनको दोबारा से घुटने टेकने के लिए। राजकिशोर जी, आप मुझे ये समझाइए कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, देश की आवाम एक साथ सरकार के साथ थी, सेना के साथ थी, पूरा विपक्ष एकजुट था, यानी कि भारत एक स्वर में ये बात कह रहा था कि युद्ध तो हो ही जाना चाहिए। बावजूद इसके युद्ध न तो ऐलान हो पाया युद्ध का, या इस स्थिति को क्या कहें? इसे कॉन्फ्लिक्ट कहें, इसे लड़ाई कहें, इसे झगड़ा कहें, इसे युद्ध कहें, इसे जंग कहें, इसको आप टैग क्या देंगे? ये जो घटनाक्रम इस वक्त हो रहा है ये क्या है? कभी सीज फायर होता है, कभी वायलेशन हो जाता है, कभी अचानक से एस्केलेट होने लगता है, कभी रिटेलिएट होने लगता है। क्या देखें इसको? देखिए हार्दिक, इसको थोड़ा सा 2-3 बिंदुओं से समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि परंपरागत युद्ध का समय जा चुका है। जिस तरीके से युद्ध हो रहे थे और हम युद्ध में हैं, लेकिन अगर आप ये ध्यान देंगे, भारत की तरफ से कभी भी युद्ध बढ़े, एस्केलेशन हो, वो ऐसी कभी भी कोई बात कही नहीं गई। हमेशा लक्षित जो लक्ष्य थे उन्हीं को सीधे टारगेट किया गया और वो हमने पाया। लेकिन यहाँ जो सबसे खतरनाक बात जो बीच में आ रही है, इसको जरा देखने की जरूरत है। पाकिस्तान कर क्या रहा है? पहले उसने क्या किया कि नैरेटिव वॉरफेयर के जरिए भ्रमित करने की कोशिश की। उसमें तमाम उसके साथ भी लोग दिखाई पड़े, पर इन अपने ट्रैक में इस बार भारत ने क्या किया कि आखिर में जब उन्होंने ड्रोन उड़ाए, जब हमने उनके मरकज के 9 गिरा दिए, ड्रोन उड़ाए, तो उसके बाद उनकी जो सेना की जो पूरी क्षमता थी, घर में घुस के भी मार दिया और ये भी बता दिया कि भाई हम यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये सब चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि अचानक ट्रम्प साहब आ जाते हैं सीन में, और ट्रम्प साहब के सीन में आते ही ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि हमने मीडिएशन करा दिया, सारी चीजें हो गई। जबकि असलियत ये होती है कि डीजीएमओ के बीच में जाकर वो पहले ही पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके थे। अब इसके बाद ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि कैसे चीन सीन में आता है और उसके बाद एकदम से आसिफ मुनीर फिर से सक्रिय होता है। और ये जो भी बोल रहे थे ना शहबाज शरीफ, ये बॉडी लैंग्वेज और जो इनकी भाषा, अगर आप देखेंगे तो लग रहा था कि खड़े वो वहां पर हैं और उनके दिमाग में कुछ चीजें भरी हुई हैं। वो बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ हो रहा है। तो जो बदहवासी का जो आलम था, आए बाएं साए क्या बोल रहे हैं, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर इस तरीके की बातें बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी औकात क्या है। पर ये जो आपने सवाल बार बार पूछा है कि अगले 12 तारीख को क्या होगा, तो बुद्ध तो हमारे पास 98 में मुस्कुरा चुके हैं और बुद्ध शांति और अहिंसा का संदेश भी देते हैं। लेकिन कुल मिला के सिर्फ जो है वरद हस्त नहीं रहता, दूसरे हाथ में अस्त्र भी रहता है, और वो अस्त्र हमने रखे नहीं है। पूरी तरीके से तैयारी है, वरना अगर इनके हम छलावे में आ गए होते तो अब तक हमारी कितनी जान माल की हानि हुई होती, आप सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लगातार सतत चलने वाली चीज है। ये वीडियो गेम नहीं है, तुरंत कोई मैगी नूडल्स नहीं बनना है, कोई ये सोचे कि गए और खत्म कर